वंदामी भंते जी। सुखी हो। भंते जी, कैसे होता है कि जैसे आपने तो मतलब सब बोला, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ना वैसे कर पाना बहुत कठिन होता है। तो वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? मतलब अगर किसी के बारे में हम मतलब सोचते भी है तो गुस्सा तो पहले आता है, तो फिर गुस्सा आता है, फिर बाद में दुख भी होता है। तो मतलब ऐसा उस व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, ये भी आता है। हम सब मतलब अच्छे होने, हम एक व्यक्तिगत अच्छे हैं तभी भी हमारे साथ उसने ऐसा क्यों किया। तो गुस्सा आता है, फिर दुख आता है, फिर हम ही उसमें मतलब गोल गोल घूमते रहते हैं। तो बंदी जी, फिर उस टाइम कैसे करें, कैसे निकले बाहर? थोड़ा हम धर्म ही सुनना चाहिए। तो भगवान बुद्ध ने बताया, ये केचि बुद्धं शरणं गता से नते गमिष्यन्ति अपायं पहाय मानुषं देहं देवकाया परिपुरेश। और उन्होंने बताया, ये भगवान बुद्ध के शरण में जाएंगे तो, श्री सद्धर्म के शरण में जाएंगे तो, आर्य महासंघ के शरण में जाएंगे तो वो लोग मृत्यु के बाद में नरक में जन्म नहीं लेते ही देवलोक में जन्म लेते। एवं भगवान ने बताए, वे ऐसे लोग जिन्होंने तिसरन की शरण में गए हैं, वो लोग ये अकुशल दूर करके ये दुखों से भी मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमको लगता है ये अकुशल दूर करने के लिए पहले ही होना चाहिए क्या? श्रद्धा। तो भगवान बुद्ध के प्रति मन प्रसन्न होना चाहिए। इसके बाद श्री साधर्म के प्रति मन प्रसन्न होना चाहिए। आर्य महासंघ के प्रति, ये अनुशासन के प्रति मन प्रसन्न होना चाहिए। श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा क्या है? उन्होंने बताया, श्रद्धाति तथागत बोधि। भगवान बुद्ध जी के वचन पर भरोसा रखेंगे तो, विश्वास करेंगे तो उसको कहते हैं श्रद्धा। तो हमारे मन में होना चाहिए यही तरीका अकुशल दूर करने के लिए। दूसरा तरीका है तो हम अभी अकुशल दूर किया होना चाहिए, हमारे मन में अकुशल नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका है तो यही तरीका, तो इसलिए हम पहले ही श्रद्धा से शुरू करना चाहिए। तो ऐसा है तो हमको दूसरों से मदद नहीं मिलता है अकुशल दूर करने, सिर्फ भगवान बुद्ध जी से, आर्य महासंग से। तो सारिपुत्र बनते इतना ज्ञानी हुई, सारिपुत्र बनते जी बताए यही तरीका अकुशल दूर करने के लिए। तो दूसरा तरीका नहीं है। तो आप हम लोग चाहेंगे तो हम सारे भक्त बांधे जी को वंदना करना चाहिए। उनके वचन सारे पर रखकर बहुत गौरव से मान करके थोड़ा थोड़ा कोशिश करना चाहिए। कोशिश करके इस दुनिया में कोटि कोटि मनुष्य लोग, देवताओं, ये गुस्सा से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है, मुक्त हो चुके हैं। ये अनुशासन पालन करने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो इसे बहुत गौरव करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने बताया, भगवान बुद्ध जी से गौरव करेंगे तो वो अकुशल दूर करते ही कुशल धर्म बढ़ा से। धर्म से गौरव करेंगे तो अकुशल धर्म दूर कर सकते हैं, कुशल धर्म बढ़ा सकते हैं। संघ से गौरव करेंगे तो अकुशल धर्म दूर कर सकते, कुशल धर्म बढ़ा सकते। शील से गौरव करेंगे तो अकुशल धर्म दूर कर सकते हैं, कुशल धर्मों को बढ़ा सकते हैं। शिक्षा, ये आर्य मार्ग से गौरव करेंगे तो अकुशल धर्मों को दूर कर सकते, कुशल धर्मों को बढ़ा सकते। उन्होंने बताया, समाधि से गौरव करेंगे तो, इसके बाद धर्म प्रवचन से गौरव करेंगे तो अकुशल धर्मों दूर को कर सकते, कुशल धर्मों को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए लाइक में दुकान से कुछ हम खरीदने जैसा, दुकान से हम खरीदते समय दुकान वालों को गौरव नहीं करते हैं, पैसे देते, हाँ दो करके हम लेते। ऐसा करके ये गुणधर्म नामक उत्तम चीज नहीं पा सकते। ये पाने के लिए बहुत हम ये धर्म से ही गौरव करना चाहिए। धर्म से ही गौरव करके, धर्म से प्यार करके
ये थोड़ा थोड़ा शुरू करना चाहिए, पहले भरोसा करना चाहिए। यही तरीका। ये नहीं कर पाएंगे तो सारिपुत्र बांते जी जैसा उत्तम ज्ञानी हुए बांते लोग कभी भी ऐसा वचन नहीं बोलते हैं, जो साधारण जन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सभी जो जिसको अकुशल से मुक्त होना पसंद है, ये सभी लोग कर पाते हैं। लेकिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन वही तरीका है, वही रास्ता है। थोड़ा धीरे 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 यही करने के लिए कोशिश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आदत डाल सकते हैं। इसलिए आप लोग और धर्म सुनिए, और धर्म सुनिए, सुनकर और ये गुस्सा दूर करने का तरीका ये देखिए, देख कर इस पर भरोसा रखकर भगवान बुद्धि को वंदना करके, धर्म को वंदना करके, संघ को वंदना करके शुरू कीजिए। ये हमारे कुछ नहीं है, भगवान बुद्ध के उत्तम धर्म है। ये धर्म इस्तेमाल करके कोटि कोटि से ज्यादा लोग हमेशा के लिए इसी जीवन में, इसी धरती पर सभी क्लेशों से मुक्त हुआ है। इसलिए तो यही तरीका, आराम से थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। आप सभी लोगों को एक दिन ये सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वंदामी भंते जी। हाँ, सुखी हो। भंते जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपका कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति है और वो स्वभाव में बहुत अच्छा है, सब कुछ उसमें अच्छा है, लेकिन सिर्फ वो गुस्सा करने की वजह से मतलब उसका कई बार इंप्रेशन खराब हो जाए और वो घर में भी गुस्सा करे, तो ऐसे इंसान के प्रति मतलब कैसा बिहेवियर होना चाहिए? और क्या अपनी मंगल मैत्री से, क्योंकि मुझे काफी लगता है, क्योंकि वो मेरे काफी करीबी है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो इस ऐसे व्यक्ति को धर्म के रास्ते पे कैसे ले आ सकते हैं? क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत करी कि मैं उनको धर्म के रास्ते पे लेके आऊं, बट अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन मैं काफी मंगल मैत्री देती रहती हूँ उनको। तो इसके अलावा क्या किया जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति का बुरा ना हो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो पहले आपको चाहिए उनके प्रति जो गुस्सा उत्पन्न हुए थे होते हैं वो दूर करने, है ना? हाँ, तो जी जी। इसीलिए, हाँ, इसके बाद उनके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सोचिए, सारिपुत्र बंदी ने, मुझे बहुत खुश आता है सारिपुत्र बंदी के बारे में याद आकर, कितने अच्छे से उन्होंने बताया। तो आपने भी बताया उनके जीवन में बहुत अच्छा है, अच्छा साइड है। तो इसलिए छोटा सा प्रॉब्लम ही गुस्सा करते, तो गुस्सा करते समय खुद गुस्सा से दूर रहने के लिए, आपके मन में जो गुस्सा उत्पन्न है दूर करने के लिए उनके हमेशा उनके गुणों के बारे में याद कीजिए। ये ऐसा करते करके हमेशा मतलब बार बार उनके गुणों के बारे में याद कीजिए। ये हमको इतना मदद करते, ऐसा कुछ खरीद कर लेकर आते, साफ सफाई करते, मैं कुछ करेंगे तो पास आकर मदद करते, ऐसा करते। लेकिन कुछ इधर उधर होंगे तो गुस्सा करते, वो छोड़ दीजिए। उनके गुणों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में सोचिए। ऐसा लोग नहीं है, कम है। इतना शरीर से मदद करने वाले, वाणी अच्छा हुए लोग कम है करके सोचेंगे सोचेंगे तो आपके मन में कभी भी उसके प्रति गुस्सा नहीं उत्पन्न होगा, सिर्फ प्यार, अनुकंपा, दया उत्पन्न होगा। अरे ये आदमी, गुस्सा भी दूर कर लेंगे तो वो कितना अच्छा बन जाता है। लेकिन वो नहीं कर पाएंगे तो छोड़ दीजिए, लेकिन इतना पाठ है, अच्छा है करके सोचते सोचते गुस्सा दूर हो जाता है। तो उनके जीवन में जो गुस्सा है वो दूर करने के लिए हम मदद करना चाहेंगे तो वो तो आप लोग नहीं कर पाएंगे तो एक भिक्षु के पास ले जाकर थोड़ा बातचीत करवा करके, थोड़ा बातचीत करने के लिए मौका देंगे तो थोड़ा बातचीत करके हम मदद कर सकते हैं उनको वो दूर करने के लिए। तो इसीलिए मैं, और सोचिए गुस्सा से ऐसा सभी लोगों को हानि में पहुंच सकते हैं। तो इसलिए भगवान ने बताया गुस्सा से खुद को भी परेशानी होता है, दूसरों को भी परेशानी होता है। तो आपको डर है उनको कुछ लाइक हानि ना हो, क्योंकि वो गुस्सा ऐसा करते, किसी से गुस्सा करके वो मार डालेंगे तो खत्म।
ये सही है गुस्सा के कारण, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे तो ऐसा डर आपको नहीं लगता है। तो इसलिए ये गुस्सा हम सभी लोग दूर करना चाहिए कि बगम ने बताया। तो उनको आप समझा सकते हैं तो समझाइए, ये गुस्सा से कितना आपको बुरा हो सकता है, गुस्सा दूर करने करेंगे तो कितना लाभ मिलता है। तो लाभ अलाभ के बारे में उनको समझाइए, समझाकर उनको मैं गुस्सा दूर करने के रास्ता में ले आ सकते हैं तो ऐसा कीजिए, नहीं है तो बांते लोगों के पास ले जाकर थोड़ा बातचीत करने के लिए मौका दीजिए। तो बांते लोगों को शायद आसान से वो मैं समझा सकते हैं। तो हम पहले ही पुण्यानुमोदना कर पाए कराएंगे। आप लोग आज बहुत खुशी खुशी से भगवान बुद्ध जी के धर्म सुनने के लिए यहाँ आकर बहुत श्रद्धा से भगवान बुद्ध जी को वंदना करके शील ग्रहण करके सारिपुत्र बंद ने बताया के द्वारा बताया गया उत्तम धर्म पद सुन करके बहुत खुश हुए। तो आप लोग बहुत पुण्य अर्जित किए हैं, क्योंकि इस दुनिया में सभी दानों में से धर्म दान अग्र है। और आप धर्म सुनेंगे तो इससे बहुत पुण्य उत्पन्न होता है। में मन में अकुशल दूर हो जाता है। तो इसलिए आप लोग खुश हो जाइए। पहले आप लोगों को ये 1.5 घंटे तक कुछ हानि नहीं हुआ है, बहुत पुण्य मिल गए हैं। इसके बाद बहुत अच्छा हुआ है, लाभ हुआ है। इसलिए आप लोग ने हम सभी लोग ने जितने पुण्य अर्जित किए हैं, सारा पुण्य हम देवताओं को अर्पित करेंगे। घटिकार ब्रह्मराज, साहम्पति ब्रह्मराज, सनन कुमार ब्रह्मराज सहित सभी ब्रह्मराजों को एवं शक्र देवेंद्र विश्वकर्म देवपुर सहित सभी देवी देवताओं को ये पुण्य धर्म मिल जाए। क्योंकि ऐसे हुए बहुत देवताओं देवताओं भगवान बुद्ध के शासन में सभी क्लेशों से मुक्त हुए थे। और ऐसा धर्म की रास्ते पर जाने वाले लोगों को मदद करते हैं। तो सभी देवताओं इस पुण्य धर्म के बल से दिव्य आयु वर्ण बल सुख बल से बढ़ जाए। उन सभी लोगों को भी निर्वाण को पाने के लिए सभी पुण्य धर्म उपकार हो जाए। साधु साधु साधु। एवं ये सभी पुण्य धर्म आप लोगों के परिवार में गुजर गए कोई लोग हैं तो उन सभी लोगों को याद करके उत्तम पुण्य धर्म हम अर्पित करेंगे। पुण्य धर्म के बल से उन सभी लोगों के जीवन में भी दुख पीड़ा है तो ये सब दूर हो जाए। उनको भी सुख से जीवन जीने के लिए एवं सभी दुखों से मुक्त होने के लिए सारा पुण्य धर्म उपकार हो जाए। साधु साधु साधु। एवं ये सभी पुण्य धर्म अ, हमारे गुरु बनते जी जिन्होंने हमको ये उत्तम धर्म हमारे लैंग्वेज से हमको सिखाए हैं, ये हमारे गुरु बनते जी को ये सारा पुण्य धर्म मिल जाए। एवं इस दुनिया में रहने वाले आप सभी लोगों को धर्म प्रवचन देने वाले और शील गुण धर्मों को बढ़ाने वाले सभी बनते लोगों को सभी नंस को ये पुण्य धर्म मिल जाए। उनको भी सुख से प्रवृत्त जीवन जीने के लिए सुख से पुण्य धर्मों को बढ़ाने के लिए गुण धर्मों को बढ़ाने के लिए उनको भी सुख से निर्वाण को पाकर ये सभी दुखों से मुक्त होने के लिए ये सभी पुण्य धर्म उपकार हो जाए। साधु साधु। एवं ये सारा पुण्य धर्म आप सभी लोगों को एक समान रूप से मिल जाए। आप सभी लोगों की फैमिली में बाल बच्चों सही, पति पत्नी सही, माता जी पिताजी सही, भाई बहन सही सभी लोगों को एक समान रूप से मिल जाए। एवं विशेष रूप से आप सभी लोगों को ऐसा घर पर रहते ही सुख से धर्म सुनने के लिए ये सब तैयार करके देते हैं। वो हमारे संदेश उपासक जी सहित उनके सभी परिवार को, माता जी पिताजी सहित उनके सभी लोगों को भी सारा पुण्य धर्म एक समान रूप से मिल जाए। आप सभी लोगों को पुण्य धर्म के बल से भगवान बुद्ध जी के आशीर्वाद से अरहंत बनते लोगों के अनंत गुणों के सत्य बल से आप लोगों के जीवन में दुख पीड़ा है तो दूर हो जाए, सुख से रहने के लिए भाग्य मिल जाए, बहुत सारे धर्म सुनने के लिए भाग्य मिल जाए, धर्म याद करने के लिए भाग्य मिल जाए, सुख से अकुशल धर्मों को दूर करके कुशल धर्मों को बढ़ा बढ़ा करके सुख से चार आर्य सत्य को बोध करने के लिए सभी दुखों से मुक्त होने के लिए भाग्य मिल जाए। सभी लोगों को सब सुख संपत्ति मिल जाए। साधु साधु साधु। हम तिश्चरण से क्षमा मांगेंगे। एक साथ बोलिए।
कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे भन्ते भूरि पඤ्ඤ तथागत कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे धम्म सन्दिट्ठिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खममे संघ पुण्यकृतं अनुत्तरं साधु साधु साधु। आप सभी लोगों को सब सुख संपत्ति सब सुरक्षा मिले। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।